इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट से आता है। ये कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, अगली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सप्लाई चेन में इंडिया की मार्केट लीडर है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 4% का। इस कंपनी के पास इंडिया के जिंक माइनिंग का 80% मार्केट शेयर है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अमेजिंग है जो है 25% का। में से कई लोगों ने स्टॉक का नाम पहले ही गेस कर लिया होगा। इस स्टॉक का नाम, ये कंपनी 3000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रही है। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें डिविडेंड तो बहुत हाई है लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, या फिर वैसे स्टॉक्स जिसमें ग्रोथ तो बहुत हाई है लेकिन डिविडेंड बहुत ही कम है। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे स्टॉक जिनमें ये दोनों ही चीजें हैं। इनका ग्रोथ भी बहुत ही हाई है और इनका डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज्यादा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। देखिए, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक है GSFC। ये एक पब्लिक ओन्ड कंपनी है जिसके प्रमोटर है गुजरात गवर्नमेंट। ये कंपनी मेनली फर्टिलाइजर्स बनाती है और इसके अलावा ये प्लास्टिक और रबर भी बनाती है। इस कंपनी का 77% रेवेन्यू फर्टिलाइजर सेगमेंट से आता है और 23% प्लास्टिक और रबर से। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 5.3% का। इस कंपनी के 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 14% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 133% का, जो कि वाकई बहुत ही ज्यादा है, और इसका ROE है 10.9% का। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। ये कंपनी इंडिया के जिंक, लेड और सिल्वर प्रोडक्शन में इंडिया की मार्केट लीडर है। इस कंपनी के पास इंडिया के जिंक माइनिंग का 80% मार्केट शेयर है। यह कंपनी पूरे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है। इस कंपनी का 81% रेवेन्यू जिंक प्रोडक्शन से आता है, 14% सिल्वर से और 5% दूसरे अलग सेगमेंट से। यह कंपनी पूरे दुनिया में जिंक की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही अमेजिंग है जो है 25% का। देखिए, यहां एक बात समझ लीजिए, अगर किसी कंपनी ने पिछले साल ज्यादा डिविडेंड दिया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो आने वाले वक्त में भी ज्यादा ही डिविडेंड देगी, क्योंकि डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है। अगर किसी कंपनी को किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो उस साल डिविडेंड ना भी दे। इसलिए हमने बहुत ही रिसर्च के बाद 10 ऐसे स्टॉक चूज किए हैं जो पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली और बहुत ही अच्छे डिविडेंड्स देते आ रहे हैं। इस लिस्ट का अगला स्टॉक है राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये एक PSU स्टॉक है और इस कंपनी का 75% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। ये कंपनी मेनली यूरिया, बायो फर्टिलाइजर्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये कंपनी डाइज, सॉल्वेंट्स और लेदर जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। इस कंपनी का 86% रेवेन्यू फर्टिलाइजर से आता है और 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आता है। इसके 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 30% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 48% का और ROE है 21% का। कंपनी कोल इंडिया के साथ मिलकर एक फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स बना रही है जहां ये हर दिन 2200 टन अमोनिया और 4000 टन यूरिया प्रोड्यूस करेगी और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 4% का। इस लिस्ट की अगली स्टॉक है बैंको प्रोडक्ट्स। यह ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक स्मॉल कैप स्टॉक है। यह कंपनी मेनली इंजन्स के लिए कूलेंट्स बनाती है, जिसे कॉमनली रेडिएटर्स भी कहा जाता है। इस कंपनी के पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इन 5 यूनिट्स ने मिलकर साल 2022 में 33 लाख रेडिएटर्स प्रोड्यूस किए। इसका डिविडेंड यील्ड है 3.9% का और इसका ROE बहुत ही स्ट्रांग है जो है 24% का। अगर हम इसके 3 साल के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 18% का और इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 48% का। जो अगली कंपनी है वो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सप्लाई चेन में इंडिया की मार्केट लीडर है और पूरे इंडिया में ये IT प्रोडक्ट्स की सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। कंपनी का नाम है रेडिंगटन लिमिटेड। ये कंपनी खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि दूसरी कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती है ये उनके प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन को मैनेज करती है। सप्लाई चेन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को उसके फैक्ट्री से आपके पास वाले दुकान तक पहुंचाना। अब ये जिन कंपनीज का माल पहुंचाती है उनमें बहुत ही बड़े बड़े नाम शामिल है, जैसे एप्पल, HP, डेल, लेनोवो, सैमसंग, कैनन और इनके अलावा 200 से ज्यादा कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। इंडिया के अलावा ये कंपनी UAE, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और सिंगापुर में भी बिजनेस करती है। इनका 97% रेवेन्यू प्रोडक्ट से आता है और 3% सर्विसेज से आता है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 4.47% का। अगर हम इसके 3 साल के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 16% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 39% का और इसका ROE है 21.9% का। इस लिस्ट की जो अगली स्टॉक है वो ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग में इंडिया की मार्केट लीडर है। अगर आपको एयरपोर्ट बनाना हो, सी पोर्ट बनाना हो,
रेलवे या हाईवे बनाना हो, ये कंपनी आपको कंप्लीट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। जैसे एयरपोर्ट का साइज इतना है तो उसका रनवे कितना बड़ा होगा, या फिर अगर सी पोर्ट उतना बड़ा नहीं है तो उसमें एक टाइम पे कितने शिप्स अलाउ करने चाहिए। इस कंपनी का नाम है राइट्स लिमिटेड। ये कंपनी ना सिर्फ कंसल्टेंसी बल्कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इंजीनियर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू कंसल्टेंसी और एक्सपोर्ट से आता है। इस कंपनी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट है जिसमें टाटा स्टील, L&T, GMR एयरपोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और एम्स जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल है। इस कंपनी के 3 साल का सेल्स और प्रॉफिट थोड़ा कम जरूर है, लेकिन इसका डिविडेंड डील बहुत ही अच्छा है जो है 4.35%। इस लिस्ट की जो अगली कंपनी है उसके पास इंडिया के कोल सेक्टर का 80% मार्केट शेयर है। इस कंपनी के पास पूरे इंडिया में 318 कोल माइंस है, जिन्हें मिलाकर यह कंपनी लगभग 100 टन कोल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। आप में से कई लोगों ने स्टॉक का नाम पहले ही गेस कर लिया होगा। इस स्टॉक का नाम है कोल इंडिया और इसके मेजर क्लाइंट्स पावर और स्टील सेक्टर से हैं। ये कंपनी कई तरीके के कोल प्रोड्यूस करती है, जैसे कोकिंग कोल, सेमी कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, वॉश्ड कोल वगैरह वगैरह। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने प्लान किया है कि अब वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपने फोकस को बढ़ाने वाली है। कंपनी का प्लान है कि वो आने वाले 3 से 4 सालों में अपने नेट कार्बन एमिशन को जीरो कर देगी। इसके लिए कंपनी 3000 मेगावाट्स के सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल कर रही है। अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी और उसके 5 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे आ रही इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। इस कंपनी का डिविडेंड डील बहुत ही अच्छा है जो है 7.16% का। कंपनी के 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 16% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 19% का और इसका आरओई है 56% का। इस लिस्ट की जो अगली कंपनी है वो इंडिया में शिपिंग और ऑयल ड्रिलिंग की जानी मानी कंपनी है। कंपनी का नाम है GE शिपिंग और ये कंपनी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसका मेजर रेवेन्यू शिपिंग सेक्टर से आता है और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इसका 56% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और इंडिया से 44% रेवेन्यू। इसके 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 16% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 205% का और अगर आरओई की बात करें तो वो है 26.8% का और इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 3.32% का। इस लिस्ट की जो अगली स्टॉक है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन, उसकी रिफाइनिंग और उसे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी LPG भी प्रोड्यूस करती है। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो इसका 76% रेवेन्यू क्रूड ऑयल से आता है, 18% नेचुरल गैस से, ट्रांसपोर्ट से 3% और 3% रेवेन्यू अदर सेगमेंट से आता है। इस कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया और ये कंपनी इंडिया के अलावा USA, रशिया और वेनेजुएला जैसे कई अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेट करती है। इंडिया की एक स्टेट असम इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि इसका 98% क्रूड ऑयल प्रोडक्शन असम से ही होता है। अगर हम इसके 3 साल के सेल्स ग्रोथ को देखें तो वो है 25% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 21% का। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है जो है 6.4% का और इसका आरओई है 25% का। अगर हम क्रूड ऑयल की बात कर ही रहे हैं तो चलिए हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो इंडिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का राजा है। इस कंपनी के पास इंडिया के टोटल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 71% मार्केट शेयर है। इस कंपनी का 70% रेवेन्यू क्रूड ऑयल से आता है, 17% नेचुरल गैस से और 13% LPG और इथेन जैसे प्रोडक्ट्स के सेल से आता है। इस कंपनी का नाम है ONGC और इस कंपनी के पास ऑयल एक्सप्लोरेशन में 60 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ONGC का 93.5% रेवेन्यू इंडिया से आता है और 6.5% रेवेन्यू इंटरनेशनल ट्रेड से आता है और इसके सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स इसकी एक सब्सिडरी कंपनी ONGC विदेश के थ्रू होती है। इसके 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 17% का। इसके 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है 37% का। इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड है 5.74% का और इसका आरओई है 14% का। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो आई एम वेरी श्योर कि आप स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बल्कि आपको तलाश है कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो आने वाले वक्त में इंडिया का फ्यूचर बन सकते हैं। और ऐसे ही एक सेक्टर है इथेनॉल, जिसे लेकर गवर्नमेंट का प्लान है कि वो आने वाले वक्त में पेट्रोल कार्स को खत्म कर देंगे। तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल को समाप्त करेगी और ये खबर आते ही पूरे सेक्टर में एक आग सा लग गया है। अगर आपको इथेनॉल के बारे में और इनके 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो सजेशन में आ रही इस वीडियो को पूरा देखिए।